ओम शांति। आज है 15 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। तो बाबा क्या कहते हैं कि 84 मोटरों में जाने से आत्मा डल हो गई है। तो आत्मा रूपी बैटरी क्या है? आत्मा में जो सतोगुण थे तो वो 84 जन्मों में जन्म दर जन्म लेते लेते अब उसकी बैटरी जो है लो हो गई, डल हो गई। तो अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो, यानी वो हायर कॉन्शियसनेस, वो एनर्जी, सुप्रीम पावर से फिर से याद की यात्रा से भरपूर करो, यानी आत्मा को अपने सत्य स्वरूप में टिका कर वो एनर्जी फिर से भरो। प्रश्न किया है, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? उत्तर किया है बाबा ने, जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है, या ऐसे बच्चों को बाबा कहते तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। इस स्थूल दुनिया के कार्य में जो फंसे हुए हैं, तो बाबा कहते हैं कि अगर उनसे कोई निर्बंधन है, झंझट नहीं है ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे फिर बाबा को याद कर अपनी बैटरी को फुल चार्ज कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो ना। तो जो देह भान से और देह के झंझटों से जो निर्बंधन है, अगर योग नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाते हो तो तीर लग नहीं सकता, है ना। तो जब तक आत्मा में वो एनर्जी नहीं होगी, भरपूर नहीं होगी, तो फिर तीर लगेगा कैसे? सिर्फ यहाँ पर ज्ञान और शब्दों का लेन देन नहीं है। यहाँ पर बाबा कहते तीर तभी लगेगा जब योग की पावर होगी। भल कोई कितना भी भपके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। कहते हैं कि कोई कितना भी भपके से यानी इंटरेस्ट से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन अगर जब तक अपने में धारणा नहीं है तो वो दिल को खाता रहेगा, दूसरे को तीर नहीं लग सकता। तो बाबा कहते कि अपने ही दिल को खाता रहेगा। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह है ही भगवान, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता। इस जीवन मरण में आते हैं, जो इस सृष्टि चक्कर पर आते हैं, तो यहाँ पर रोल प्ले करने के लिए आते हैं। मनुष्य हैं, मन के वश में आते हैं। तो बाबा कहते हैं उन्हें कभी भी बेहद का बाप या ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता। बल बहुतों के शिव हैं, परंतु वह सब देहधारी हैं, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर जो इष्ट देव की पूजा करते हैं तो बहुतों के शिव हैं। नाम चाहे बाबा कहते हैं जैसे मनुष्यों के शिव होते हैं, तो वो हैं तो देहधारी, तो उन्हें भगवान थोड़ी ना कह सकते हैं। तो यह बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैंने जिसमें प्रवेश किया उनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। किनका अंत का जन्म है? ब्रह्मा बाबा का। तो बाबा कहते कि उनके जिनमें प्रवेश किया, उनके देह में अवतरित हुए शिव बाबा, तो वो उनके जन्मों का भी अंत का जन्म यानी 84वां जन्म है। तो तुम बच्चों से कोई पूछते हैं तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? बाप पहले से ही समझाते हैं, कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को तो भगवान नहीं कह सकते।
सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतन वासी ही ठहरे। न सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतन वासी ही ठहरे। जहाँ सूक्ष्म कर्मेंद्रिय हैं लेकिन देह नहीं है, सूक्ष्म देहधारी यानी लाइट का शरीर, तो उन्हों को देवता कहा जाता है। ऊंचते ऊंच है ही भगवान परम पिता, ऊंचते ऊंच उनका नाम है, उनके रहने का स्थान भी ऊंचते ऊंचा परम धाम है। बाप सभी आत्माओं सहित वहाँ निवास करते हैं, है ना। परम धाम जैसे ब्रह्म तत्व भी कहा जाता है, शांति धाम कहा जाता है, ऊंचे ते ऊंचा है परम धाम। वहाँ पर आत्माएं कौन सी स्थिति में रहती हैं? ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप, है ना। तो बाप सभी आत्माओं सहित वहाँ निवास करते हैं, यानी हायर कॉन्शियसनेस वहाँ पर, और जो आत्माएं हैं उनके सहित वहाँ निवास करते हैं। बैठक भी ऊंच है, वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। तो यहाँ पर बैठने की उठने की ये देह के साथ ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में है बैठने की जगह, वहाँ कोई बैठने की जगह नहीं है ना। तो जैसे स्टार कहाँ बैठे हुए हैं, स्टार क्या है? स्टिलनेस में है बस। तो खड़े हैं ना, तो तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहाँ खड़ी हो। ताकत ऐसे मिलती है वहाँ जाकर खड़े होते हैं। तो बाप का नाम ही है सर्वशक्तिमान, उनसे शक्ति मिलती है। बाप क्या है? सर्वशक्तिवान, हायर सुप्रीम पावर, उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उसको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ये विधि है परमात्मा को याद करने की, कि आत्मा जब परमात्मा को याद करती है तो उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है ना, उसके जोर से ही मोटर चलती है। तो बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वह खाली हो जाती है। तो फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं। तो ये स्थूल दुनिया की बात पापा बता रहे हैं। तो वह होती है हद की बातें, यह है फिर बेहद की बात। तो तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है। तो अभी संगम युग पर बैटरी चार्ज होती है आत्मा की। फिर धीरे धीरे सतयुग में आती है आत्मा, जब उसके बाद धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होनी शुरू होती है, और कलयुग में आते आते बिल्कुल ही डल हो जाती है, नो बैटरी। तो तुम्हारी यानी आत्मा में वो शक्ति रहती नहीं, शक्ति हीन बन जाती है। तो तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है ना। तो वो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि मोटर कैसे चलती है, बैटरी में करंट भरी जाती है, फिर चलते चलते खाली हो जाती है, फिर मेन पावर से चार्ज होती है। तो इसी तरह से आत्मा की भी 5000 वर्ष जन्म दर जन्म लेते लेते आत्मा की बैटरी इस कलयुग में बिल्कुल ही डल हो जाती है, यानी शक्तिहीन हो जाती है। आत्मा को अपने आत्मिक स्मृति रहती नहीं, और वो मन के वश हो जाता है, और इन स्थूल साधनों से ही शक्ति भरता है अपने सुख शांति आनंद के लिए, इनके अधीन हो जाता है। तो चलते चलते फिर ढीली हो जाती है। मालूम पड़ता है एकदम ख़त्म नहीं होती है ना। चलते चलते फिर ढीली हो जाती है, यानी आत्मा की बैटरी। बाबा कहते हैं मालूम पड़ता है एकदम ख़त्म नहीं होती है, कुछ ना कुछ रहती है। जैसे टॉर्च में डिम हो जाती है ना, तो आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी, तो यह भी डल हो जाती है। तो बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। तो यहाँ पर भी
बैटरी एक शरीर से निकलकर जब दूसरी में जाती है यानी आत्मा, और फिर तीसरी में जाती है, फिर चौथी में, इस तरह से 84 जन्म लेती है। 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। तो अब आप कहते हैं तुम कितने डल हेड पत्थर बुद्धि बन गए हो। डल हेड यानी अपने सत्य स्वरूप की जो वो शक्ति थी वो सब भूल गए, डल हेड बन गए यानी पत्थर बुद्धि बन गए। पारस बुद्धि थे सतयुग में और अब क्या बन गए, पत्थर बुद्धि। अब फिर अपनी बैटरी को भरो। तो यही वो संगम युग है जब परमात्मा आकर हम आत्माओं को जगाते हैं, हमारी बैटरी को, आत्मा को शक्तिशाली बनाने की विधि बताते हैं कि खुद को, स्वयं को, देह को से डिटैच होकर स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करो, परमात्मा को याद करो और अपने जो आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई है उसे फिर से भरो। आए बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती। तो ये सारी सृष्टि ही अपवित्र हो चुकी है, पतित हो चुकी है और सारी आत्माएं पतित हैं ना। तो जो यहाँ पर स्थूल साधन हैं वो सभी पतित हैं। तो सिर्फ एक परमात्मा की याद से ही आत्मा पवित्र हो सकती है। एक ही सर्वशक्तिमान बाप है जिनसे योग लगाना है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूँ, मेरे को याद करो तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अभी तुम लम्बे के बन गए हो, ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, तो वह शोभा नहीं रही है। आत्मा की जब शक्तिहीन हो जाती है, अपने सत्य स्वरूप को भूल जाती है, अपने मूल गुणों को भूल जाती है, तो फिर वो शोभा नहीं रहती, ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है। तो अब आप तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मुख्य बात है योग में रहना, पवित्र बनना, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं, योग लगेगा नहीं। भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत हैं, ज्ञान भल देते हैं, परंतु वह अवस्था नहीं है। मेन बात है योग में रहना, पवित्र बनना। जब तक योग नहीं होगा, परमात्मा से कनेक्शन नहीं होगा, तो वो ताकत भर नहीं सकती। हाँ, तो पापा कहते हैं भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत है, ज्ञान भल देते हैं, परंतु वह अवस्था नहीं है, यानी वो योग की ताकत नहीं है। यहाँ बड़े पक्के से अनुभव सुनाते हैं, अंदर खाता रहता है। मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है नहीं। कहीं फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं। बाप तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो इतने झंझट नहीं। जिसको बच्चे जास्ती होते हैं उनका बंधन भी होता है। बाबा क्या कहते हैं जी, जिसको बच्चे जास्ती होते हैं उनको बंधन भी होता है, यानी दुनिया के कार्य हैं, तो बाबा कहते हैं उनको फिर बंधन भी बहुत होता है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। बाबा को भी याद करना है, माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को कितना याद करते आए हो। हे भगवान, पूजा भी पहले पहले उनकी करते आए हो। पहले निराकार भगवान की ही करते हैं,
ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्म अभिमानी बनते हो। तो जब अब द्वापर युग से जब भक्ति शुरू हुई तो सिर्फ एक ही निराकार भगवान की ही पूजा करते हैं, यानी शिव को शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग बनाकर निराकार स्वरूप में एक अव्यभिचारी पूजा की, भक्ति की। धीरे धीरे फिर जैसे समय बढ़ता गया तो और इष्ट देवियों की पूजा करने लगे, यानी भक्ति क्या हो गई, व्यभिचारी। बाबा यहाँ कहते हैं कि पहले तुमने निराकार भगवान की पूजा की, ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्म अभिमानी बनते हो। निराकार की भक्ति तो की, लेकिन आत्म अभिमानी तो नहीं। अगर आत्म अभिमानी होते तो फिर भक्ति ना करते। आत्म अभिमानी फिर पूजा थोड़ी ही करेंगे। जो आत्म अभिमानी होंगे, अपने हायर कॉन्शियसनेस में होंगे, तो वो पूजा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्मृति आ गई परमात्मा की, है ना। परमात्मा को याद करते हैं, भक्ति नहीं करते। भक्ति क्या है? महिमा करते हैं। महिमा इष्ट देवों की करते हैं और यहाँ पर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, उसकी गोद में जाकर बैठ जाते हैं। बाप समझाते हैं पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की पूजा करते हैं, एक बाप की पूजा करते हैं, एक ही शिव की पूजा करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऊंचते ऊंच है ही भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा कि ऊंचते ऊंच एक ही भगवान है, सिर्फ उसी को ही याद करना है। वो कौन है? निराकार ज्योति स्वरूप शिव। दूसरे जो सब हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, को भी याद करने की दरकार नहीं ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो ये सब क्या है? मेरे ही आत्मा की अवस्थाएं हैं, मुझ आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव परमात्मा करवाते हैं और विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। जब आत्मा को स्मृति आती है परमात्मा की तो अपने ही विकर्मों का विनाश करती है, अपने ही याद से, परमात्मा की याद से, संकल्प से। ऊंचते ऊंच बाप को ही याद करना है, परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बांधे हुए हो। बाप समझाते हैं तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाप समझाते हैं। भक्ति भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है ना। तो जैसे यहाँ पर आत्मा की स्थिति होती है पहले सतो रजो तमो, इसी तरह से भक्ति भी पहले सतो प्रधान होती है, यानी एक की ही अव्यभिचारी भक्ति करते हैं। फिर रजो होती है, इष्ट देवों की पूजा करते हैं। फिर तमो होती जाती है तो ये जड़ की पूजा करना शुरू कर देते हैं और नदियों की पूजा करना शुरू कर देते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि ये भी, इनकी भी भक्ति में भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होती है। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें ही मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने को देखना है, माया कहीं धोखा तो नहीं देती है? क्वेश्चन मार्क। तो अपने आप की चेकिंग करनी है, अटेंशन करनी है कि कहीं माया धोखा तो नहीं देती है, मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा तो उनकी संतान
ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भाई बहन ठहरे ना। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन बने हुए हो ना, फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो? ब्राह्मणों को तो तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर देवता बनते हैं। कहते भी हैं बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। यह समझ की बात है ना। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी भी नहीं जानी चाहिए, उनको रोकना है। यह भी हमारी मीठी बहन है, वह लव रहना चाहिए। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है ना, तो वह बदल कर रूहानी बन जाए। इसमें बहुत बहुत मेहनत है कि मैं उस परमात्मा की संतान, मेरी तरह ही यह आत्माएं भी उस परमात्मा की संतान। तो हम सब क्या हुए? भाई बहन। है भी सहज याद, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया है, ये आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, उनको बदलना है। जैसा आंखों से देखते हैं वही संकल्प में जाता है, वैसी ही चलती है, वैसी वृत्ति बनती है, वैसे ही कर्म होता है। तो इन आंखों के बहुत बहुत संभाल करनी है। हम आत्मा हैं, अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, अडॉप्ट किए हुए भाई बहन हैं। हम अपने को बीके कहलाते हैं। चलन में फ़र्क तो रहता है ना। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना, तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता चलती है? सच्चे बाप के आगे सच ना बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना, सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहेंगे। सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। बाप ट्रुथ है ना, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना, तो यह सत्य ही बतलाते हैं, बाकी सब हैं गपोड़े। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं। वास्तव में यह तो माला है ना जो सिमरते हैं। यह भी जानते नहीं कि हम क्यों सिमरते हैं। बौद्धियों की भी माला, क्रिश्चियन की भी माला होती है। हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला हुआ है, बोलो 108 की जो माला है उसमें ऊपर में फूल तो हैं निराकार, उनको ही सब याद करते हैं। उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनती हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, यह है सूर्यवंशी। मखमल की पटरानी बनना फिर खादी की हो जाती है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख फिर समझाना, फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने में शेरनी बनो। हम कौन हैं? शिव की शक्तियाँ। तो बात करने में डर कैसा? तो बात करने में शेरनी बनो, है ना। करण का रावणहार कौन है? परमपिता परमात्मा। तुम शिव शक्ति सेना हो ना, अनेक प्रकार की सेनाएं हैं ना, तो वहाँ भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं, बाबा ने समझाया है
क्रिमिनल लाई बहुत देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए। हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर असर पड़ता है, क्या असर पड़ता है। डायरी रखो, कितना समय इस अवस्था में रहता हूँ। तो परमात्मा की याद, वो हायर कॉन्शियसनेस, अपने आत्मिक समृद्धि, अपने आत्मा की अवस्था हायर स्टेज पर, तो उस पर क्या क्या असर पड़ता है, कैसे अवस्था पर क्या असर होता है। तो बाबा कहते हैं कि डायरी में लिखो, अपने अवस्था का वर्णन करो और कितना समय मैं इस अवस्था में रहता हूँ। तो अपने आप की चेकिंग करेंगे, तभी अपने ऊपर अटेंशन दे पाएंगे। तो बाप समझाते हैं, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। तो माया भी उन पर ही बिगन डालती है जो रुस्तम बच्चे हैं बाबा के, जो महावीर बच्चे हैं। रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। तो युद्ध का मैदान है ना, युद्ध किससे? आत्मिक संकल्पों से युद्ध है। ये जो इतने सारे संकल्प आ रहे हैं मेरे सामने, तो वो क्या है? उन सब से उपराम 63 जन्मों से संकल्पों का जाला इकट्ठा किया हुआ है। तो अब उन जालों को ही हप करना है, यानी युद्ध के मैदान में जीत पानी है। माया बड़ी बलवान है। माया अर्थात 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। माया 5 विकार। धन को संपत्ति कहा जाता है। जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है, अजामिल भी जास्ती वह बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ, परंतु यह अंतिम जन्म है। तो यहाँ पर भी जो अहिल्याएं कुब्जाएं बाबा समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे नाम के कारण ही भारत की इतनी आबरू इज्जत गई है। अब आप आए हैं शिवालय में ले चलने। बाबा ने समझाया, पवित्र रहने से ही विश्व के मालिक बनते हैं। तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? सारा झुंड का झुंड जाए, बड़ी नम्रता से जाकर कहना, हम आपको परमपिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। तो बाबा युक्तियाँ बता रहे कि किस तरह से सभी आत्माओं को परमात्मा का पैगाम देना है। तो अब विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं, मैं सबका उद्धार करने आया हूँ। तुम भी यह एक जन्म विकार में मत जाओ। तुम समझा सकते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम भीख तो मांगते नहीं, ईश्वर के बच्चे हैं। ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। अभी ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो। ऐसा काम करो जिसमें वाह वाह हो। हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे। है ना। तो जब आत्मा को स्मृति आती है और परमात्मा की याद आती है अपने आत्मिक स्मृति में, तो बाबा कहते हैं ऐसे मदद देने के लिए बहुत निकल आएंगे। मदद किसकी करते हैं? अपने आप की। अपना राज्य भाग्य बनाते हैं। यह अपना संगठन बनाओ। मुख्य को चुनो, सेमिनार करो। बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं। तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। है ना। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं स्थूल कार्य के लिए तो बहुत मिल सकते हैं, लेकिन तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। ऐसी फ्राक दिल होनी चाहिए जो झट सर्विस पर निकल पड़े।
एक तरफ यह सर्विस और दूसरी बात है गीता की, तो इन बातों को मिलकर उठाओ। तुम पढ़ते ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहाँ तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो भी अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। ये स्थूल दुनिया की बात, माइंड की दुनिया की बात बाबा बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया बाबा, आपका दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, हम मीठे बाप के बच्चे हैं, आपस में मीठे भाई बहन होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। फ्राग दिल बन सर्विस करनी है। सर्विस क्या करनी है? अपने आत्मिक स्मृति में रहकर आत्मा से परमात्मा को याद करना है ना। तो यही है सर्विस। कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। जब ये स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ और ये जो कुछ भी हो रहा है ये उसका रोल है किसी भी आत्मा का, है ना। उसके पीछे भी कौन? आत्मा। जब ये स्मृति आती है, ये साक्षी दृष्टा रहती है, तो फिर मतभेद हो ही नहीं सकता। तो अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय यानी पैगाम देना है। वरदान दिया बाबा ने, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर कर्म महान हो। एक ही संकल्प साधारण व व्यर्थ ना हो। क्या कहा बाबा ने? एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ ना हो। एक एक संकल्प श्रेष्ठ हो, एक एक कर्म महान हो, तब वह महान आत्मा है। कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ ना हो। कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो वह अर्थ सहित हो। समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। महान आत्माओं की का ही यादगार हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है ना। तो महान आत्माओं का ही यादगार कैसा होता है? हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। स्लोगन दिया बाबा ने, मान की इच्छा छोड़ स्वामान में टिक जाओ तो मान अच्छाई के समान पीछे आएगा। बाबा ने हमें सम्मान दिया है, तो बाबा कहते हैं सम्मान में टिक जाओ, मान की इच्छा छोड़ दो, है ना। ना किसी की निंदा, ना किसी की स्तुति, तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। मान की इच्छा नहीं करनी है, सिर्फ अपने सम्मान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान पीछे पीछे आएगा। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा
वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। है ना, संकल्प मनसा द्वारा, श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ चल कहीं पे भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन मनसा से, है ना, माइंड से वो थॉट, श्रेष्ठ थॉट्स, उससे वाइब्रेशन, अपनी वृत्ति से वाइब्रेशंस, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है, वैसे अपन में भी अपना बिजनेस ही देखता है। ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। यदि सेवा का फल मिल जाए तो मायाजीत सहज बन जाएंगे। इसलिए जब भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।